जिन्होंने जिन्होंने अवसर दिया। अ, वो और थोड़े लोग मिलके जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे सेवा करूं जगन्नाथ जी की। तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि चलो एक जगन्नाथ जी पे कथा करेंगे। फिर मुझे लगा कि एक क्यों, दो तीन क्लास करते हैं, क्योंकि एक सीरीज करते हैं। तो तो ये आइडिया आया कि चलो 2 दिन का एक सेशन करेंगे हम लोग, 1.5 घंटे का, जितना कवर हो सकता है। तो जैसे सरिता माता जी ने कहा, ये मेरी योग्यता नहीं है चैतन्य चरितामृत पे बात करने की। लेकिन ये मैं कर रहा हूँ खुद के सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, 3 दिन नहीं 5 दिन से मैं सुन रहा हूँ और मनन कर रहा हूँ। और कल रात को भी जब सो रहा था तो वही सब सब पास्ट टाइम दिमाग में घूम रहे थे। अच्छा ये पॉइंट बोलना है, अच्छा ये कथा ऐसे है, ये कथा वैसे है। तो मेरा खुद का इतना सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो रहा है। एंड आई जेन्युइनली वांटेड टू सर्व सरिता माता जी। सो शी हैज सच नाइस वन, उनका इतना सरल हृदय है। तो मैं बोला कि चलो उनकी सेवा के लिए ये करेंगे। एंड कुछ भक्त लोग, बहुत भक्त लोग दुबई से और थाना से और बाकी अलग अलग जगहों से ज्वाइन हुए हैं। तो उन सबको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरू करने से पहले दो चीजें। एक तो ये कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं प्रॉपर वैष्णव अटायर में नहीं हूँ। ऑफिस से ले रहा हूँ ये, क्योंकि समय नहीं है। संडे को सरिता माता जी जा रहे हैं और उसके पहले ये क्लास खत्म करना जरूरी है, तो कब करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस की ड्यूटी डिस्टर्ब हो रही है। मैंने अपना पूरा काम ऐसे सेट किया है, क्योंकि महाराज को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के ये काम करूंगा, बिकॉज वो भी इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी एज पर महाराज। सो वो भी मैंने पूरा एडजस्ट कर लिया है। एंड सेकेंडली आप सबका ब्लेसिंग्स चाहता हूँ कि हम चैतन्य चरितामृत में से कुछ, जो इतना रस है, ओशन है, उसमें से हम कुछ, क्या बोलते हैं, बूंदे इकट्ठा कर सके इन 2 दिन में। तीसरी बात ये कि चलो वो बाद में बोलूंगा तीसरी बात। अभी कुछ पहले एक मूड सेट करते हैं ये पूरे सीरीज का। तो एक राज्य था। उस राज्य का बड़ा ही एक अनोखा रूल था।
रूल ये था कि वो लोग किसी को भी राजा बनाते थे प्रजा में से, और उस राजा को 1 साल तक जो उसको करना है उसको राजा बना के कर सकता था वो। लेकिन 1 साल बाद उसे एक दूसरी जगह भेज देते थे, जहाँ पे मतलब इट वाज लाइक अ जंगल, जंगल भी नहीं बोल सकते, मतलब जंगल डेजर्ट जो बोलना है बोल लो। इट वाज लाइक अ टॉर्चर, मतलब एक जेल में भेज दिया है। तो ऑब्वियसली वहां पे जाने के बाद तो कोई किंग बचता नहीं था, सब मर जाते थे। तो बहुत सारे राजा ऐसे हुए, हर साल एक एक प्रजा में से राजा को वो लोग चुनते थे, और वो राजा 1 साल बहुत, 1 साल बहुत क्या बोलते हैं, आनंद उठाता था, लुत्फ उठाता था राज्य का। और एक फिर उसके बाद जब जाने का समय आता था तब रोता था, तड़पता था कि नहीं मुझे नहीं जाना है। लेकिन वो रूल था, रूल मतलब रूल, तो उसको नहीं जाना है तो भी प्रजा उसको जबरदस्ती बिठा के भेजती थी। तो फिर एक बार 1 साल ऐसे ही आया कि एक प्रजा में से एक राजा को चुना गया, और वो राजा थोड़ा अलग था। तो वो राजा कभी दिखता ही नहीं था, जैसे अलग अलग दूसरे अलग अलग राजा दिखते थे कि भोग कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, वो राजा दिखता ही नहीं था, साल भर उस दिखा ही नहीं वो। फिर कुछ लास्ट के 1-2 महीने दिखने लगा, थोड़ा बहुत काम वाम कर रहा है। और फिर जब जाने का समय आया, तब बड़ी खुशी खुशी वो रथ पे बैठ के जा रहा था उस जंगल में। तो प्रजा एकदम शॉक हो गई। प्रजा में से एक आदमी ने पूछा, आपको पता है आप किधर जा रहे हो? तो बोले हाँ मुझे पता है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। तो बोले आपको पता है वहां क्या होने वाला है? बोले कुछ नहीं होने वाला है। बोले नहीं आपको पता नहीं है वहां पे क्या क्या है? बोले आपको पता नहीं है वहां क्या है। तो सब शॉक हो गए, ये राजा इतना खुश और ऐसे बोल रहा है, तो क्या हुआ? तो उस राजा ने क्या किया, क्योंकि उसके पास 1 साल तक सारे रिसोर्सेज उसके डिस्पोजेबल में थे, राइट, वो यूज कर सकता था। तो उस 1 साल में उसने अपनी सारी सेना को ले जाके और उसके जितने भी रिसोर्सेस थे उस जगह जहाँ पे थॉर्न था, डेजर्ट था, उसको पैलेस बना दिया। हम्म? उसको एक अच्छा राज्य बना दिया। और जब इसको जाने का टाइम आया तो ही वॉज वेरी हैप्पी। ही सेड कि नाउ दैट प्लेस इज टेकन केयर ऑफ। तो ये स्टोरी मैंने क्यों सुनाई, या इससे हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, कि यही है हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य। हम्म? मनुष्य जीवन मिलता है भगवत धाम के जाने की तैयारी के लिए। हम्म? दूसरे जिस तरीके दूसरे राजा क्या करते थे, इंद्र तृप्ति में लग जाते थे, और जब जाने का समय आता है, जाना तो सबको पड़ेगा, नहीं जाना चाहते हो तो भी डेथ, समय जो है वो आपको लेके जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, जो समय का बराबर इस्तेमाल करके हाँ अपने डेथ के लिए प्रिपेयर करता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य है, पोस्ट जरा बाकी सबको म्यूट पे डाल दो। तो हमारे जीवन का लक्ष्य जो है भगवान की सेवा प्राप्त करना। प्रभुपाद उसको, भक्ति को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करते हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस। भगवान की प्यार भरी सेवा, यही है हमारे जीवन का लक्ष्य। बाकी जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट शुड सपोर्ट, वो इस हमारे लक्ष्य को सहयोग देना चाहिए। जैसे शास्त्रों में कहा जाता है, प्रेम मुहूर्त महान। द ओनली रियल गोल, एक ही लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन का, कि कैसे हम बेटा भगवान वो के लिए सेवा प्राप्त कर सके, कौन कौन है देखो। लविंग सेवा प्राप्त कर मुझे तो सके। मैं हूँ हुआ Hare है। Krishna, please everyone mute. होस्ट पुट ऑन म्यूट ना अदर्स। तो अभी हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा मन।
लेकिन देखिए हमारा जो गोल है, ये मन को कंट्रोल करना नहीं है। ये बहुत अच्छी बात मैंने सुनी। आवर गोल इज नॉट टू कंट्रोल द माइंड, आवर गोल इज नॉट टू चेस्टाइज द माइंड, कि माइंड को गुस्सा करना है, कि माइंड को कंट्रोल करना है, नहीं। माइंड को हमारा गोल होना चाहिए कि माइंड शुड ऑल्सो रेलिश कृष्णा। हमारे मन को ऐसा तैयार करना है कि उसको कृष्ण के नाम और कृष्ण के हरि नाम और कृष्ण की कथा में रस आए। सो मन को कृष्ण के साथ संपर्क में लाना है। तो उस वो कैसे लाया जाएगा? जब हम, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिसके छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, अभी कुछ छोटे बच्चों की आवाज आ रही थी, राइट? तो छोटे बच्चों को जो हम बचपन से खिलाएंगे, राइट, वो चीज की खाने की उनको आदत पड़ती है लेकर। एक प्रभु जी एक एग्जाम्पल दे रहे थे, हमारे जो कृष्ण चंद्र प्रभु है उनके घर पे ये 2-3 ब्रह्मचारी लोग प्रसाद लेने के लिए गए। गौर गोपाल प्रभु, गोविंद प्रभु, व्रज बिहारी प्रभु, ऐसे 3-4 स्टॉलवर्ड डिवोटीज भोजन लेने गए। तो बड़ा डाइनिंग टेबल, कृष्ण चंद्र प्रभु जो जानते नहीं है, मफतलाल इंडस्ट्रीज के मालिक है वो, तो आलिशान घर है उनका। मैं भी गया हुआ हूँ 2-3 बार वहां पे। आलिशान इतना बड़ा घर है, बड़ा डाइनिंग टेबल है। और ब्रह्मचारी आए हैं तो फीस्टिंग बनाएंगे, तो उनके लिए क्या फीस्ट बनाया? लजानिया, पिज्जा, पास्ता। हमारी नम्रता माता जी बहुत टेस्टी पास्ता बनाती है। तो ऐसे सब बड़ा ऐसा फीस्टिंग बनाया। तो वो लोग सब ब्रह्मचारी लोग कोने में बैठे थे, मतलब डाइनिंग टेबल में बैठे थे, और एक कोने में जो मफतलाल जी की बीवी है, राधा प्रिया माता जी, वो अपने ग्रैंड डॉटर को जो 7 साल की है, सब्जी खिला रही है, खाना खिला रही है। क्या खाना खिला रही है, कोई सोच सकता है? रोटी और भोपले की सब्जी। हाँ? ये सब कुछ भी नहीं खिला रही है, पिज्जा पास्ता, रोटी और भोपले की सब्जी। तो एक प्रभु जी है, उन्होंने उनको पूछ लिया, अरे आप ये सब नहीं खा रहे हो? बोले नहीं। बोले अच्छा, आपका फेवरेट खाना क्या है? तो अभी हमारे कोई बच्चों को पूछेगा फेवरेट खाना क्या है, तो आएगा पनीर चिल्ली, या पास्ता, या मैगी, या ऐसा कुछ। अभी उनके बच्चों ने क्या जवाब दिया? तोरई की सब्जी, भिंडी। हम्म, क्यों? क्योंकि बचपन से उनको ट्रेन किया जा रहा है ये सब चीज खाने के लिए। और उसके बाद जब वो बड़े होंगे तो अपने आप ये टेस्ट जो एक बार चख लिया है ये सब खाने का, वो टेस्ट कंटिन्यू होगा। तो उसी तरह कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे सबके अंदर एक बच्चा है। हमारा जो मन है वो बच्चा है। उस बच्चे को प्यार से कृष्ण नाम और हरि कथा सुनाना है। एक बार टेस्ट लग गया ना वो भोपले की सब्जी और तोरई की सब्जी की तरह, तो जब आगे किधर भी जाएंगे हम लोग, वो टेस्ट साथ में रहेगा। तो बड़े प्यार से। अभी क्या है हमारी, एक बहुत ग्राफिक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ने, किसी ने कभी ये कोई गार्डन में जाके बैठेगा तो ये देख सकते हैं, या टहलते टहलते, तो प्रभु जी बता रहे थे, या मैंने भी ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, पहले हमारे गोपीनाथ मंदिर में भी पीछे कूड़ादान हुआ करता था, अभी तो वहां वृंदावन गार्डन बन गया है। तो आप देखेंगे, राइट, कहीं पे भी इतना अच्छा गार्डन रहेगा। हमारे थाना में भी हीरानंदानी गार्डन, इतना अच्छा गार्डन रहेगा, लेकिन कोई भी कुछ गंदी चीज पड़ी होगी वहां पे, कोई थूक के जाएगा, हम्म, या कोई कचरा फेंक के जाएगा रास्ते में कुछ भी, तो वहां पे कौन आता है? कौन आएगा वैसी जगह पे? कौवे खाने आते हैं उसको। हम्म? गार्डन में इतने सारे फ्लावर्स है, गार्डन में और बहुत सब कुछ अच्छी चीज है, लेकिन कौवा वहां नहीं जाएगा। वो जो हम कभी थूकते हैं, कुछ फेंक देते हैं, कौवा वहीं जाएगा। तो अभी हमारा जो मन है वो कौवे की तरह है। हाँ? उसको कहाँ जाना है? फिल्म फेयर अवार्ड्स, पिक्चर, सीरियल, ये सीरीज आ गई है अमेजोन पे, वो नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इधर ही जाना है उसको। हम्म? तो अभी हमारा जो मन है वो कौवे की तरह है। प्रभुपाद कहते थे
द प्रोसेस कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कन्वर्टिंग क्रो इनटू स्वान। तो उस क्रो को, हमारे अंदर के जो कौवे है, उसको क्या बनाना है? हंस बनाना है। हम्म, तो वो कैसे बनेगा? कौवे से हंस कैसे बनेगा? हरि नाम और हरि कथा प्यार से खिलाना है। तो अभी हम जो एक दो दिन सुनेंगे, ठीक है, उसको आप बड़े प्यार से, अभी जो हम 2 दिन डिस्कस करने वाले हैं, वो एक मूवी की तरह आपको लगेगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी। और मैं एज इट इज चैतन्य चरितामृत में से श्लोकास पढ़ूंगा, बहुत आनंद आएगा, और हम लोग थोड़ा इंटरेक्शन भी करेंगे। चैतन्य लीला का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है? चैतन्य लीला का बेस्ट पार्ट है कि हम उसको रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे कृष्ण लीला है, ठीक है, तो हम सुनते हैं, अरे पूतना आई, तृणावर्त आया, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं लेकिन रिलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम आजू बाजू पूतना जैसे लोगों को देखते नहीं है, तृणावर्त जैसे राक्षस को देखते नहीं है, अघासुर को नहीं देखते हैं, बराबर। फिर रामलीला है, उसमें हम देखते हैं, अरे एक धनुष चलाया, बाण चलाया, इतने सारे उसमें से और धनुष आ गए, बाण आ गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इंद्रजीत ने ऐसा किया, हनुमान जी ऐसा उड़ के गए। अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन रिलेट नहीं कर पाते उसको। लेकिन चैतन्य लीला क्या है? वो हम रिलेट कर सकते हैं। क्यों? एक सन्यासी है, एक गृहस्थ डॉक्टर है, एक श्रीवास ठाकुर है, ओल्ड है, एक नित्यानंद प्रभु ऐसे है, भाई है, ऐसे। तो हम बहुत अच्छे से चैतन्य लीला को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक राजा है, तो हम देखते हैं कि हाँ ऐसे लोग रहते हैं। तो चैतन्य लीला हम बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो जब हम ये सुनेंगे, मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न भी पूछूंगा कि अच्छा आप होते तो कैसा लगता। तो आप सोचेगा, उसमें आपको बहुत आनंद आएगा, अच्छा हाँ ये ऐसा होता। और उससे क्या होगा? चैतन्य लीला जो हमको सिखाने आया है, जो भक्ति की सूक्ष्मता है, वो उभर कर आएगी, और जो हमको लेसन सीखने चाहिए, वो उभर कर आएगी। हम्म? तो भगवान चैतन्य कौन है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट किया जाए। कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, और वो क्यों आए। चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है, राधा और कृष्ण का एक रूप। हम्म, राधा कृष्ण नाई अन्य। राधा और कृष्ण जब एक हुए, तब वो चैतन्य महाप्रभु अवतरित होके आए। कहने का मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है राधा के भाव में। तो वो क्यों आए? हम्म, तो शास्त्रों में कहा जाता है कि हर युग में एक युग अवतार आता है। तो चैतन्य महाप्रभु खाली कोई युग अवतार बनकर नहीं आए, कि हाँ चलो अभी एक युग का टाइम आ गया तो मैं युग अवतार बन के जाता हूँ, नहीं। वो बड़ी प्रेम से आए, प्रेम बांटने। हम्म, भगवत प्रेम बांटने आए। जो लाइफ का हाईएस्ट गोल है, वो देने आए हैं। हम्म, तो अभी जब हम चैतन्य लीला सुनेंगे, किस मूड में हमको सुनना चाहिए वो मैंने आपको बताया। ठीक है कि एक क्या बोलते हैं, मन को आप उसमें लगाइए। हाँ, थोड़ा तकलीफ होगा, चाय की याद आएगी, पानी आएगा, कुछ भी होगा, थोड़ा उसको कंट्रोल कीजिए। मतलब थोड़ा चैतन्य लीला में अगर आप अपने ध्यान लगाएंगे, तो वो सब चीजें आप अपने आप भूल जाएंगे। तो शास्त्रों में कहा गया है, गौरांगे रे संगी कहे, नित्य सिद्ध करी माने, सेजया ब्रजेंद्र सुत पास। मतलब क्या? कि जो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु और उनके जो पार्षद है, सिर्फ उनका नाम लेंगे, तो उनको क्या मिलेगा? ब्रजेंद्र सुत पास, भगवान कृष्ण का प्रेम मिलेगा। ये चैतन्य महाप्रभु के, खाली उनके और उनके पार्षदों का नाम लेने से मत आता है। फिर से गौर मंडल भूमि, जेब जाने चिंतामणि, तारा होए भू ब्रज भूमि वास। तो कहने का मतलब है, जो चैतन्य महाप्रभु की जो क्या बोलते हैं, आ, लीला करने की जो भूमि है, उसको जो अगर हम दिव्य समझेंगे, तो हमें वृंदावन धाम में रहने का चांस मिले। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है। अब देखिए चैतन्य लीला में क्या होता है मालूम है? एक चीज, बहुत सारे नाम आते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य, ये वो। आपको कुछ नहीं
तो नहीं समझ में आएगा अच्छा ये कौन है, क्योंकि क्या है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब समझ में आता है हमको, रावण इंद्रजीत सब समझ में आता है, लेकिन ये नाम समझ में नहीं आता, अच्छा ये कौन था ये कौन था। कोई बात नहीं, आप सिर्फ सुनो। जैसे हमने कहा गौरांग या संगी कहे, जो गौरांग है और उनके पार्षद है, खाली उनका नाम सुनने से नित्य सिद्ध करी माने। उनका नाम सुनने से खाली हमारा उद्धार हो जाए। तो इस मूड में, किस मूड में, कि हमारे मन को रेलिश करना है। हम्म, अपने आप को जोर जबरदस्ती से मत बिठाइए। अब ये सोचिए कि अभी हम एक यात्रा पे निकल गए हैं। मैं अभी आप लोगों को 500 साल पहले ले जाऊंगा, और आप सब इमेजिन कीजिए, ठीक है, कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, और उस लीला में खो जाइए। अपने मन को रेलिश करने दीजिए इस चैतन्य लीला में। ज्यादा नाम पे नाम याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सुंदर ये लीला है। और जब मैं अभी क्या बोलते हैं तैयारी कर रहा था, तो ये सोचा था क्या क्या बोलूं क्या क्या नहीं बोलूं। अभी शायद ये 3 घंटे हम लोग ने डिसाइड किया है, वो भी शायद कम पड़ेंगे। तो अपने आप को रोकना पड़ रहा है कि अच्छा नहीं, ये बोलते हैं ये बोलते हैं ये नहीं बोलते हैं। तो कुछ कुछ साइड सीक्वेंस में नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन देखते हैं कि कितना कितना बोल सकते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करना है। तो आप लोग सब तैयार हैं इस यात्रा के लिए? तो हम एक जो लेंगे इस पास चैतन्य चरितमृत में से पास टाइम, वो है चैतन्य महाप्रभु ने महाराज राजा किंग प्रतापरुद्र की को कैसे मर्सी दी। ठीक है, अब ये बहुत बहुत सुंदर पास टाइम है। इस और मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, मतलब ऑब्वियसली हमारी योग्यता नहीं है। मैंने महाराज लास्ट 5 दिन में मैंने कम से कम 6-7 घंटे की इयरिंग की है, with all my cooking and cleaning and chanting and office work। मैं कम से कम 6-7 घंटे की रीडिंग की है, और महाराज के 2 लेक्चर सुने हैं, और 3-4 लेक्चर्स हम ब्रज बिहारी प्रभु है उनके सुने हैं, जब वो रिसेंटली जगन्नाथपुरी गए थे। तो ये बहुत बहुत सुंदर पास टाइम है। क्या बोलते हैं किंग प्रतापरुद्र का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करेंगे कहाँ से? चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आए हैं सन्यास लेके। वहां पे सबसे पहले उन्होंने डिलीवर किया सर्वभौम भट्टाचार्य को, जो कि जगन्नाथ टेम्पल के मेन हेड गुरु थे, और किंग प्रतापरुद्र के गुरु भी थे। कुछ दिन रहे और वहां से फिर चैतन्य महाप्रभु चले गए दक्षिण यात्रा की ओर। तो उस समय किंग प्रतापरुद्र जो वहां के राजा थे, अभी किंग प्रतापरुद्र स्वयं इंद्रदुम्न महाराज के अवतार हैं, ठीक है, और वो इतने पावरफुल थे कि उस समय जो मुगल के राजा थे चंगेज खान, उसको उन्होंने हरा दिया था। चंगेज खान नॉर्थ से साउथ जाने वाला था पूरे इंडिया को कॉन्कर करने, वो कभी बंगाल के आगे गए नहीं पाया, क्योंकि चंगेज खान को किंग प्रतापरुद्र ने डिफीट किया था और उसको वहां ही रोक के रखा था। वॉज वेरी पावरफुल किंग, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो किंग प्रतापरुद्र ने अपने गुरु जो हेड प्रीस्ट है जगन्नाथ टेम्पल के, सर्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया अपने घर, अपने कोर्ट में, ठीक है। अब वो किंग है, तो अभी आपको ये सब इमेजिन करना है कि कोई घर का हेड है, ठीक है। तो वो कैसे अभी बात कर रहा है, ठीक है। सुनीला ना तुम्हारा घरे एक महाशया, गौड़ा है इतना ऐला तेनो महाकृपा मया। तो सरमु भट्टाचार्य क्या बोल रहे हैं, किंग प्रतापरुद्र सरमु भट्टाचार्य क्या बोल रहे हैं? सुनीला ना तुम्हारा घेरे, मतलब मैंने सुना है आपके घर में एक महान व्यक्ति आए थे, और मैंने सुना है कि आप उन्होंने आपके ऊपर एक बहुत कृपा भी बरसाई। हम्म, तो ऐसा सर्व किंग प्रतापरुद्र भट्टाचार्य को बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं तुम्हारा बाहु कृपा। एक मिनट, मेरे को टोन यहाँ और इस चैतन्य से टोन, सॉरी मेरे को ट्यून नहीं आ रहा है बराबर बोलने का। तुम्हारे बहु कृपा कैला कहे सर्वजन, कृपा करी कर मोर तानार दर्शन। तो अभी किंग प्रतापरुद्र क्या बोल रहे हैं, देखिए वो क्या बोल रहे हैं। वो कि अपने अपने सर्वभौम भट्टाचार्य को, अभी जैसे आप ये सोच लीजिए कि यू नो हम हमारे घर के कोई सर्वेंट को बुलाया है। हाँ, तो सर्वेंट को बुलाया, अरे मैंने सुना तुम्हारे घर पे कोई महान व्यक्ति आया था, तो वो किंग है, तो ही कैन ऑर्डर, राइट? बट व्हाट ही इज सेइंग, कृपा करी, कैन आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे कृपा करूं, मेरा उनके साथ दर्शन करा दीजिए। मोरे तानारा दर्शन, मुझे उनके दर्शन देने।
तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कहते हैं, भट्ट कहे ये सुनीला सब सत्य हया, तांद्रा दर्शन तोमार घट नाय हया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे, राजा जो आपने सुना है वो बराबर सुना है, लेकिन वो दर्शन कराना अभी आपको पॉसिबल नहीं है। तो अभी वो किंग है, किंग को मना कर दिया है, हाँ, हेड ऑफ द ऑफिस है, हाउस है, और उसको अभी किंग को ये सब मना सुनने की आदत नहीं रहती है। वो लोग तो क्या ऑर्डर देते हो, जो बोलते हैं वो हो जाना चाहिए, बट ही इज किंग। सर्वभौम भट्टाचार्य सेइंग नो सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल। बोले क्यों, बोले एक प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये प्रॉब्लम है कि वो सन्यासी है, और सन्यासी जो है वो राजा से नहीं मिलते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो जो है जगन्नाथपुरी छोड़ के अभी दक्षिण भारत चले गए हैं। तो किंग प्रतापरुद्र समझ नहीं पाते हैं, वो बोलते हैं राजा का है जगन्नाथ तारा यही एक लीला। तो राजा पूछे अरे जगन्नाथ को छोड़ के कैसे चले गए, बड़े बड़े संत तो जगन्नाथपुरी में आते हैं, तो ये जगन्नाथपुरी क्यों छोड़ के चले गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ये जो है महान लोगों की लीला है। क्या लीला है, अभी नेक्स्ट बहुत ही सुंदर बोलते हैं, तीर्थ पवित्र करीते कर तीर्थ ब्राह्मणा, से ही चले निस्त्राए समसिकर जना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये संत लोग कहाँ क्यों जाते हैं, घूमते हैं, ताकि वो दूसरे लोगों को प्रचार कर सके और वहां को पवित्र कर सके स्थान को। ये महान लोगों की, तो प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत अच्छा परपट लिखते हैं, कि why Prabhupada took sannyas, and what you say, what is the role of a sannyasi, कि कैसे वो लोग भ्रमण करके जो है पूरे विश्व में प्रचार करते हैं। अब देखिए शुद्ध भक्त की क्या बोलते हैं, पावर क्या होता है शुद्ध भक्त का। अभी न्यूयॉर्क जैसे शहर को प्रभुपाद ने क्या किया, एक धाम बना दिया। अभी हम न्यूयॉर्क जैसे शहर में जाएंगे, वहां पे टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क जाएंगे, और वहां पे झाड़ है जहाँ पे प्रभुपाद बैठते थे, उसकी लोग परिक्रमा लेते हैं। तो न्यूयॉर्क जैसे शहर को प्रभुपाद ने तीर्थ स्थान बना दिया। तो यही इधर सार्वभौम भट्टाचार्य कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है वो, ये जो संत लोग हैं ये बाहर घूमते हैं लोगों को प्रचार करने, उनको प्यूरिफाई करने। तो फिर राजा पूछते थे लेकिन आपको उनको रोकना चाहिए था ना, ठीक है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य वापस बोलते हैं, वैष्णवेरे हे एया एक स्वभाव निश्चल, तेनो जीवन है न हन स्वतंत्र ईश्वरा। तो अभी सबसे पहली बार किंग प्रताप, सार्वभौम भट्टाचार्य ने किंग प्रतापरुद्र को चैतन्य महाप्रभु कौन है उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। क्या दिया है, अरे वो वैष्णव तो है ही, लेकिन वो कौन है, स्वतंत्र ईश्वर है। वो कौन है, वो भगवान है, ईश्वर है। लेकिन अभी चैतन्य किंग प्रतापरुद्र को वो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अभी तक कौन से मूड में है, वो ये मूड में कि वो छोड़ के क्यों गए। तो उनको वो अभी तक वही मूड में है। तो फिर पूछते हैं, राजा कहे अरे तुमको उसको पकड़ना चाहिए था। तो राजा कहे तंद्रे तुम्ही येते केने दिले, पायापदी यत्न करी केना ना रखीले। अरे आपको उनका पाव पकड़ना चाहिए था, कुछ भी करना चाहिए था, लेकिन रोकना चाहिए था उनको, यू नो। तो किंग प्रतापरुद्र अभी वही मूड में है। तब फिर से भट्टाचार्य कहते हैं, भट्टाचार्य कहे तेनो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, साक्षात श्री कृष्ण तेनो नाहे परतंत्र। अरे किंग, वो कौन है, वो स्वयं भगवान है, सही कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण है, स्वतंत्र है, वो किसी के वश में नहीं आते हैं। तब चैतन्य तब प्रतापरुद्र महाराज को समझ में आता है, अच्छा। फिर प्रतापरुद्र महाराज एक बात बोलते हैं जिसके ऊपर अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। राजा कहे भट्ट तुम्ही विज्ञ शिरोमणि, तुम्ही तान रे कृष्ण कहे तत्ते सत्य मणि। बहुत ही सुंदर श्लोक है। राजा क्या कह रहे हैं, भट्टाचार्य जी आप शिरोमणि हो, यू आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिवोटी। तो आप कह रहे हैं तुम्ही तन रे कृष्ण कहे, आप कह रहे हैं कि वो कृष्ण है, तो मैं मान लेता हूं कि वो कृष्ण है। तो इससे महाराज प्रतापरुद्र की कौन सी क्वालिटी बाहर आ रही है, कौन बताएगा। कौन सी क्वालिटी बाहर आ रही है महाराज पर।
तो ये सब क्वालिटीज हमको डिस्कस करनी है, क्योंकि तभी इसका मजा आएगा कि महाप्रभु की मर्सी कब मिलती है। तो कौन सी क्वालिटी बाहर आई? वो हम्बल है वो प्रभु जी। He has हम्बल, ओके, answered. वेरी गुड। व्हाट एल्स? अभी He's तक on बराबर हमने thinking सुना that he is हम्बल है। superior. मतलब वो हैं? नहीं, वो राजा होकर भी मतलब अ, अपने आप को सुपीरियर नहीं समझ रहे, मतलब वेरी गुड। व्हाट एल्स? देखिए, आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। इट शुड बी अ डिस्कशन। और क्या क्वालिटी आ रही है बाहर? गुरु के भाष्य पर विश्वास होना। यस, वेरी नाइस। गुरु के भाष्य पे विश्वास होना। और कोई एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। तो नम्र, गुरु के भाष्य पे विश्वास होना, और एक और जो है सरल हृदय, सिंप्लिसिटी ऑफ हार्ट। प्रभुपाद इसके ऊपर परपट में बहुत बड़ा लिखते हैं कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव सिंपल हार्ट एंड हैव फेथ, बिकॉज उनका हृदय सरल था, तो उनको भगवान के अपने गुरु के वचनों पे विश्वास था। ये तो हम लोग हमेशा डाउटफुल क्वेश्चन लेके आते हैं, प्रभु जी 16 ही माला क्यों करना है, ये क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है। बट उनको क्या था? सिंपल हार्ट। भट्टाचार्य आप कह रहे हो ऐसा है तो ऐसा है। सो सिंप्लिसिटी ऑफ हार्ट। तो देखिए, अभी जैसे सरिता माता जी ने कहा नम्र, तो देखिए वो नम्र विभाव, अभी वो राजा है, लेकिन कैसे? नेक्स्ट श्लोक क्या बोलते? पुनरपि, अभी पुनरपि इहा तान हैल आगमन, एक बार देखी करी सफल नयन। तो वो बोल रहे एक बार वो जब वापस आएंगे मेरे दर्शन करा दो, उससे क्या होगा? सफल नयन, मेरा जो क्या बोलते हैं, इट विल बी परफेक्शन ऑफ माय लाइफ, कि मैं एक बार उनसे दर्शन कर लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं ठीक है, यू नो। फिर फिर सर्वभौम भट्टाचार्य क्या बोल करते हैं? वो बोलते हैं हाँ, अभी चैतन्य महाप्रभु थोड़े दिन में आते ही होंगे, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो अभी तक मेरे घर पे रुके हुए थे, ठीक है, लेकिन अब मैं तो गृहस्थ हूँ, तो वो मेरे घर पे कितने दिन रुकेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु के लिए एक ऐसा जगह चाहिए जो मंदिर के निकट भी हो और थोड़ा एकांत हो, ताकि वो अपना भजन और जो कर सके। तो राजा क्या करते हैं? तुरंत बोलते हैं अरे है ना अपने पास ऐसी जगह, काशी मिश्रा का घर। बोले काशी मिश्रा का घर एकदम अप्रोप्रिएट है चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो हम जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आएंगे, हम काशी में उनको काशी मिश्रा के घर रखें। तो सर्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्रा के घर जाते हैं और उनको न्यूज देते हैं कि राजा ने आपको ऐसा बोला है करने के लिए। तो काशी मिश्रा जो है क्या बोलते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान स्वयं मेरे घर पर आके रुकेंगे। और वो बोलते हैं कि यस, वेन एवर लॉर्ड कम्स आई विल बी वेरी हैप्पी। तो अभी बहुत समय हो गया है, चैतन्य महाप्रभु आ नहीं रहे हैं, और जगन्नाथपुरी के सारे भक्त जो है वो बहुत क्या बोलते हैं, उत्कंठ हो गए हैं, मतलब एंशियस हो गए कि अरे कब आएंगे जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु, कब आएंगे चैतन्य महाप्रभु। तो इतने एंशियस हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, सर्वलोकेर उत्कंठ यबे अत्यंत बदीला, महाप्रभु दक्षिणे हैता तभी अइला। तो इतने उत्कंठ हो जाते हैं कि बस अभी प्राण छोड़ने वाले हैं, उतने में महाप्रभु आ जाते हैं। तो जैसे ही उनकी उत्कंठता बढ़ती है, महाप्रभु जो है आ जाते हैं। तो अभी बहुत बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है कि देखिए क्या होता है, सबको महाप्रभु से मिलने की इच्छा थी, तो महाप्रभु आ गए, ठीक है। तो सब भक्त पहुंच नहीं गए उनके पास, महाप्रभु हम आ गए, नहीं, क्या करते सब भक्त लोग? सर्वभौम भट्टाचार्य के पास जाते हैं कि आप उनसे हमको मिलाइए। तो देखिए ऐसा होता है ना, हमारे गुरु आते हैं तो सीधा पहुंच गए उनके रूम में, गुरु जी आपसे मिलना था, नहीं, ऐसा नहीं होता है नो। वी गो थ्रू द प्रॉपर चैनल, यू नो। यहाँ ठीक है, गुरु से मिलना है या कोई सीनियर वैष्णव आए हैं उनसे मिलना है, ठीक है। तो दे ऑल फॉलो। देखिए चैतन्य चरितामृत से एक चीज हम सीखते हैं, वैष्णव एटिकेट्स,
ये सूक्ष्मता, भक्ति की सूक्ष्मता जो है वो चैतन्य चरण, वैसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा, फिर कल शाम को हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। तो सब लोग सर्वभूम भट्टाचार्य के घर पे पहुंचते हैं। सर्वभूम भट्टाचार्य बोलते हैं यस यस वी विल मीट। तो नेक्स्ट डे सर्वभूम भट्टाचार्य, अच्छा उसके बीच में एक और होता है जगह, सर्वभूम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को काशी मिश्रा के घर लेके जाते हैं और बोलते हैं प्रभु ये जो घर है ये आपके लिए हमने सोचा है। तो चैतन्य महाप्रभु पूरे घर को देखते हैं और बोलते हैं कि यस इट इज नाइस। तो सॉरी, सर्वभूम भट्टाचार्य पूछते हैं कि प्रभु ये घर अच्छा लगा आपको? तो चैतन्य महाप्रभु, देखो वो परम ईश्वर है, लेकिन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आई एम योर सर्वेंट, माई बॉडी इज फॉर योर सर्विस, wherever you want to keep me I am happy to live there। कहने का मतलब है चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, मेरा शरीर आपकी सेवा के लिए है, जहां आप मुझे रखेंगे मैं वहां रहने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करके वो ग्रेटफुली एक्सेप्ट करते हैं उस जगह को। फिर नेक्स्ट डे चैतन्य महाप्रभु, सॉरी सर्वभूम भट्टाचार्य सब भक्तों को चैतन्य महाप्रभु के घर लेके आते हैं। अब बहुत ही सुंदर, मैं सर्वभूम भट्टाचार्य कैसे चैतन्य महाप्रभु को इंट्रोड्यूस कराते हैं, एक एक भक्त का डिस्क्रिप्शन देते हैं। जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु ये जगन्नाथ चंद्र है, इसका सेवा माने में क्या है, जब जगन्नाथ जी के डीटीज चेंज होते हैं ना तो ये उनको कलर करता है। और प्रभु ये दास है, इसका माने में सेवा क्या है, जगन्नाथ जी के बाजू में जो छतरी रहता है ना उसको ये डेकोरेट करता है। और चैतन्य महाप्रभु ये मुकुंद है मुरारी, इसका माने में सेवा क्या है, नहीं शितिका है, इसका सेवा माने में क्या है, ये जगन्नाथ जी का कैलेंडर बनाता है। तो ऐसा एक एक भक्त का ग्लोरीफाई करते हैं और चैतन्य महाप्रभु से मिलाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु एक एक आदमी का ग्लोरिफिकेशन सुन के सबको एक एक को गले लगाते हैं। कहने का मतलब है हमारी जो मूवमेंट है पर्सनल मूवमेंट है। हाँ, भगवान एक व्यक्ति है, हमारा उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। तो ऐसा नहीं, सर्वभूम भट्टाचार्य ऐसा नहीं बोलते प्रभु ये सब मेरे मेंटीज और काउंसिलीज है, ये आपसे मिलने आए हैं, आप जरा मिल लो। ऐसे नहीं बोलते, एक एक आदमी से पर्सनली मिलाते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। मतलब वैष्णवों का सत्कार करना, वैष्णवों का गुणगान करना, तो ये हम सीख रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक एक को गले लगाते हैं। लेकिन अब तो मेन पार्ट स्टार्ट हुआ है, वो क्या, किंग प्रताप रुद्र के बारे में भट्टाचार्य को बोलना है ना कि प्रभु किंग को भी मिलना है आपसे। तो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट। नाउ सब मजा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब चैतन्य किंग प्रताप रुद्र ने सर्वभूम भट्टाचार्य को बोला था और सर्वभूम भट्टाचार्य ने बोला हाँ हाँ जब वो आएंगे मैं आपको मिला दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको क्या मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु इतना टफ टाइम देने वाले हैं किंग प्रताप रुद्र मिलने से। तो अब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सर्वभूम कहे एई प्रतापुद्र राय, उत्कंठा हानाचे तुम मिली बेर चाय। तो सर्वभूम भट्टाचार्य बोल रहे हैं एक राजा है, उसका नाम है प्रतापुद्र, वो आपसे मिलने के लिए बहुत उत्कंठ है, बहुत उत्सुक है, कृपया आप अपने दर्शन दीजिए। तो आपको क्या लगता है चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला होगा, हाँ ले आओ, क्या बोला होगा चैतन्य महाप्रभु ने? नहीं, मना कर दिया था मिलने के लिए राजा से। हाँ मतलब अभी मैं चलूंगा, वो राजा है ना, मैं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। वो बाद में आता है, अभी पहले मना किया। मना कर लेकिन देखो अभी कैसे मना किया, अभी ये यही मजा है ये पूरे कहानी का। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कर्ण हस्त दिया प्रभु स्मरणे नारायण, सर्वभूमा कहे के न आ गया वचन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कैसे मना किया, कृष्ण कृष्ण विष्णु विष्णु, ये तुमने क्या कह दिया सर्वभूम, मतलब किसके लिए? ऐसे भी नहीं बोला नहीं नहीं मैं नहीं मिलूंगा, मतलब इतना कितना बड़ा पाप कर दिया तुमने। तो वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं सर्वभूमा तुम ऐसे अयोग्य वचन तुम कैसे बोल सकते हो, तुम तो इतने बड़े प्रीस्ट हो। मतलब कितना, क्या बोलते हैं, डिस्गस्टेड महाप्रभु ने फील किया। डिस्गस्टेड को क्या हिंदी में बोलेंगे, हाँ मतलब ये कितनी तुच्छ बात कर दी तुमने, ऐसे तुम बात कैसे कर सकते हो, वो रिएक्शन था महाप्रभु। ऐसा नहीं कि हाँ नहीं, कान बंद कर दिया नारायण नारायण नारायण, ये नहीं। हा? तो फिर चैतन्य महाप्रभु देखो क्या वर्ड्स यूज करते हैं चैतन्य महाप्रभु, बोलते विरक्त सन्यासी आम राजा दर्शन,
स्त्री दर्शन सम विशेर भक्षण। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं एक सन्यासी हूँ। एक राजा से मिलने का मतलब है एक वुमन से मिलना, क्योंकि सन्यासी लोग वुमन से नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बराबर है तुम। सर्वभौम भट्टाचार्य तुमको अक्कल नहीं है क्या? फिर सर्वभौम भट्टाचार्य फिर भी सर्वभौम कहे सत्य तुम्हारा वचन, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तवन। सर्वभौम भट्टाचार्य आप सही बोल रहे हो चैतन्य महाप्रभु, बराबर है, सन्यासी को राजा से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो राजा जो है ना वो जगन्नाथ जी का भक्त है, और वो क्या बोलते हैं भक्त उत्तम है, बहुत बड़ा भक्त है वो। तो जगन्नाथ जी का सेवक है और बड़ा भक्त है, कोई ऐसा वैसा राजा नहीं है वो। तो चैतन्य महाप्रभु और गुस्सा हो गए। प्रभु कहे तथापि राजा कला सर्प कर, कस्थ नारी स्पर्श यही छे उपजे विकर। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? तथापि राजा काला सर्प कर, मतलब वो राजा जो है वो काले नाग की तरह है। मतलब काला नाग जो होता है वो सबसे जहरीला होता है, तो उसके डसने से आदमी बचता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु खाली ऐसा नहीं बोल रहे, कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं। बोले वो राजा जो है, प्रभु कहे तथापि राजा काला सर्प कीरा, वो एक काले सर्प की तरह है। तो फिर भी सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं नहीं नहीं मिल लो। तो चैतन्य महाप्रभु एक फाइनल स्टेटमेंट मार देते हैं। उसको सुन के महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत डर जाते हैं। सुनना है वो क्या स्टेटमेंट मारा? हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एछे बात पुनरपरि मुखे ना आनी बे, कहा यदि तबे अमाया एथे ना देखी बे। समझ में आया किसी को? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सर्वभौम भट्टाचार्य एक बार और आपने बोला ना मुझे राजा को मिलने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? कहा यदि, अगर तुमने कहा तबे अमाया एथे ना देखी बे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तुम मुझे देख नहीं पाओगे। अभी देखो क्या स्टेटमेंट मारा। अभी ये कोई मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं है कि बीवी ने बोल दिया मैं जा रही हूँ मई के बाद, वो पति बोलेगा हाँ जा, दूसरे दिन अपने आप आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये महाप्रभु बोल रहे सर्वभौम भट्टाचार्य को कि अगर तुमने एक बार और बोला तो अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो सर्वभौम भट्टाचार्य एकदम डर गए, बोले अरे ये तो एकदम सीरियस प्रॉब्लम हो गया, उधर राजा को मिलना है और महाप्रभु ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये पार्ट ए ऑफ द सीन है, ठीक है। अभी क्या हो गया? सर्वभौम भट्टाचार्य घर पे चले गए और रात भर टेंशन में कि अरे ये तो किंग को मिलाना है, इसलिए नहीं कि वो किंग है, उनको क्यों मिलाना है? क्योंकि वो एक भक्त है, ठीक है, इसलिए नहीं मिलाना है कि अरे वो मेरे गुरु राजा है, नहीं, अरे वो एक भक्त है इसलिए मिलाना है। अब क्या हो रहा है? पैरेलली देखिए, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पैरेलली दूसरे दिन कौन आता है चैतन्य महाप्रभु के पास? रामानंद राय मिलने आते हैं। अब रामानंद राय को ये नहीं मालूम है कि कल क्या हुआ है, हाँ, क्योंकि वो तो गोदावरी से आ रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम ये सब क्या हुआ है कि सर्वभौम भट्टाचार्य ने बोला और किंग प्रतापरुद्र ने ऐसा बोला। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को जब दक्षिण यात्रा में थे मिले थे और बोला कि तुम मेरे पास महाप्रभु के पास आ जाओ। तो रामानंद राय जो गवर्नर थे मतलब गवर्नमेंट किंग के मिनिस्टर थे, तो ऐसे ही नहीं आ सकते ना, किंग से पूछ के आना पड़ेगा, बराबर। तो अब रामानंद राय आए तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो गए देख के, अरे रामानंद तुम आए। तो अब देखिए रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का कॉन्वर्सेशन। राय कहे तुम्हारा आज्ञा राजा कह कहिला, तुम्हारा इच्छा राजा मोरा विषय छड़ीला। तो राय ने आके बोला अरे प्रभु, मैंने आपकी इच्छा किया, मैं आपके पास सेवा करने आ जाऊं ऐसा मैंने राजा को व्यक्त किया। राजा के कहिला, तुम्हारा इच्छा है राजा मोरा विषय छड़ीला। तो राजा का रिस्पॉन्स क्या हुआ? तो अब देखिए इसको, ये राजा मीन्स कौन? किंग प्रतापरुद्र। अब वो किंग है, अभी आपको इसको विजुअलाइज करना है, हाँ, कि समझो सरिता माता जी और उसकी घर की मेड सर्वेंट है, ठीक है। अब उसकी घर की मेड सर्वेंट राधानाथ महाराज से मिलने जा रही है, ठीक है, और आके बोलती है कि मुझे छुट्टी दे दो, मैं महाराज से मिलने जा रही हूँ, ठीक है। तो सरिता माता जी का रिएक्शन क्या हो सकता है? मेरे से तो मिल रहे नहीं है, तू जा रही है, हाँ? आई बड़ी मिलने वाली,
वही वही हो गया ना, वो राजा और ये छोटे से गवर्नर एक गोदावरी के, ना? बराबर ना? हाँ। तो देखिए किंग प्रतापरुद्र का, देखिए यही है वैष्णव की क्वालिटी जो बाहर आ रही। किंग प्रतापरुद्र खुश हो गए, और कैसे खुश हुए, ठीक है। अब वो भी देखो बड़े डिटेल में दिया है, यही तो चैतन्य लीला का है। कि कैसे खुश हुए, ऐसे नहीं वेरी गुड गो, देखो क्या उनकी प्रतिक्रिया रही। आमिकई आमाहयते नाहय विषय, चैतन्य चरणे रहो यदि आज्ञा हैया। तो मैंने जब बताया, क्या बताया, कि मुझे आपके पास जाना है, आपकी सेवा में जाना है, तो चैतन्य महाप्रभु ने राजा ने क्या कहा, तुम्हारा नाम सुनी राजा आनंदित हैला, आशा न आसन हईते उठी, मोर आलंगी न कैला। क्या किया, किसी को समझ में आया क्या किया किंग प्रतापरुद्र ने? आलिंगन अपने किया। आसन अपने पे से सिंहासन आसन पे उठकर हाँ, आलिंगन किया। देखो कितना मतलब कैसा रिएक्शन दिया, ऐसा नहीं दिया अच्छा हाँ जा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ जा, ऐसा नहीं, आसन से उठ गए और उसको आलिंगन किया। क्यों? ये वेरी गुड, अरे मुझे कृपा नहीं मिल रही है, तुम्हें तो मिल रही है, जाओ, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। तुम्हारे ये वर्तना तुम ही खाओ सही वर्तना, और क्या बोला फिर, खाली जाओ बोला नहीं, देखो नेक्स्ट, तुम्हारा ये वर्तना तुम ही खाओ से वर्तना, निश्चिंत न भज चैतन्य चरण। और राजा ने क्या कहा, कि अभी तुम्हारे आज से लेके जब तक तुम रिटायर होते थे तब तक का जो सैलरी है वो सैलरी तुमको दिया, तुम ही खाओ से ही वर्तना। क्या मस्त है ना? हाँ? मतलब अभी मेड ने आके बोला कि मैं राधानाथ महाराज के पास जा रही हूँ, तो मेड को बोला बॉस तू नेक्स्ट 10 साल की सैलरी लेके जा, पॉसिबल है ऐसा? हम्म? तो ये वैष्णव की क्वालिटी है क्या? दिस इज द नेक्स्ट क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी विच किंग प्रतापरुद्र इज एग्जिबिटिंग? कौन सा वैष्णव क्वालिटी बता रहे, कौन बताएगा? उदार और कंपैशनेट। कंपैशनेट नहीं, नॉट कंपैशन। उदार। उदार वो एक ही हो गया, वेरी वेरी शुद्ध मन इंपॉर्टेंट से। पॉइंट। हाँ, शुद्ध मन से। ओके, व्हाट एल्स? भक्तों की सेवा, मतलब वेरी गुड, भक्तों भक्तों। की सेवा। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। पॉइंट है, अभी आप सोचो सहिता माता जी, आपकी मेड आके बोलेगी मैं राधा महाराज से मेरे को दीक्षा मिल रही है, आपको क्या क्या लगेगा? ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या से रहित होना। वेरी गुड, ईर्ष्या, राइट? सो नॉन जेलस, राइट? नॉन जेलस, सो ही वाज नॉट जेलस कि यार मुझे तो मिल नहीं रहा है, मैं राजा हूं और तुझे बुला रहे हैं। नॉन जेलस, एंड सेकेंडली सर्विंग द डिवोटीज, राइट? तो कैसे उन्होंने रामानंद राय को खुश किया, राइट? मेक कृष्णा, मेक सर्वेंट ऑफ द कृष्णा हैप्पी। तो देखिए जब चैतन्य महाप्रभु अच्छा ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं रामानंद राय, किंग किंग प्रतापरुद्र रामानंद राय को, और क्या बोलते हैं, आमी चारा योग्य नाही तानारा दर्शने, तांद्र ए भजे तुम्हारा सफल जीवन है। अरे मेरी योग्यता नहीं है कि मेरे को उनके दर्शन मिल रहे हैं, तुम कितने भाग्यवान हो, कि तुम्हारे को कृपा मिल रही है, तुम अपना जाके जीवन सफल कर लो, मैं नहीं तो क्या हुआ, तुम तो कर लो। तो नॉन एनवियसनेस, राइट? तो महाराज प्रतापरुद्र देखिए कितनी अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या क्वालिटी महाराज की डिस्कस की, सिंप्लिसिटी एट हार्ट, humility, right? And now what we are discussing, non-enviousness, right? And service to devotees. तो अभी ये सब क्या है, रामानंद राय किसको बता रहे हैं? स्टोरी में खो गए कि नहीं आप लोग? रामानंद राय किसको बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु को, कि मेरे साथ ऐसा कल हुआ, मैंने मेरा और किंग का ऐसा डिस्कशन हुआ और ऐसा मेरे साथ हुआ। तो आपको क्या लगता है महाप्रभु को क्या हुआ होगा? फिर भी मना कर देते महाप्रभु जी मिलने के लिए राजा से। क्रोध आया होगा। नहीं, क्रोध नहीं आया। और रामानंद राय ने तो पूछा ही नहीं ना किंग से मिलो को, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि किंग को उनसे मिलना है, वो तो सब सर्वभौम भट्टाचार्य से बात चल रहा है, रामानंद राय को नहीं मालूम है। लेकिन ये लेकिन ये सुन के हार्ट जो है, हृदय जो है सॉफ्ट हो गया,
तो वो क्या बोलते हैं, परम कृपालु तेना व्रजेंद्र नंदन, कोना जन्मे मोर अवश्य दीबे न दर्शना। तो तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को क्या बोलते हैं, परम कृपालु, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी ऐसी सेवा की है। इसके लिए कृष्ण जो है, जो बड़े कृपालु है, वो उनको एक ना एक दिन अवश्य दीबे ना दर्शना, एक ना एक दिन उनके ऊपर कृपा देंगे, एक ना एक दिन दर्शन देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ये नहीं बोलते अच्छा ऐसा तुम्हारे लिए क्या तो मैं दर्शन दूंगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, बिकॉज ही हैज सर्व्ड अ डिवोटी, he will get mercy. So service to devotees is very important. भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं, ये में भक्ता जना पार्थ, ना में भक्ताश्च ते जनः, मद भक्ता नाम च ये भक्तास, ते में भक्ता तम मतः। क्या बोलते हैं भगवान अर्जुन को कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा एक्चुअल में भक्त है। So this principle that Lord is very happy when you serve his devotees, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं। और किस भाव से, नॉन एनवियसनेस भाव से, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इधर तो इधर प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने एक पॉइंट बोला कि वैष्णवों का मूड क्या होता है। वैष्णव का मूड होता है कि मैं हमेशा दूसरों को ग्लोरीफाई करूं, दूसरों को क्या बोलते हैं, नॉन एनवियसनेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे थे, और ये मैंने भी खुद महाराज के मुंह से सुना है। तो जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, महाराज का मूड क्या होता है, राधानाथ महाराज का, राधा महाराज का मूड मूड होता है कि वी शुड डबल द स्कोर ऑफ लास्ट ईयर्स बुक्स। अगर लास्ट ईयर 1,00,000 बुक किया तो वी शुड ट्राई टू डबल इट अप, तो ये साल 2,00,000 बुक करो। बट वी शुड ऑल्सो प्रे दैट वी आर कमिंग लास्ट इन द एंटायर इस्कॉन। क्यों ऐसा महाराज बोलते हैं, उसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इतना सारा प्रभुपाद का गीता का प्रचार हुआ ना, ठीक है, हमने हमने भी हमारा बेस्ट दिया, लेकिन हम लास्ट है, क्योंकि यानी कि इतना सारा गीता का प्रचार हुआ। तो एक साल क्या हुआ कि 1 दिसंबर था, मैराथन का टाइम था, और सच्चिनंदन महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज टेम्पल में आए, और वो संडे था, तो संडे फीस्ट का लेक्चर पूरा उन्होंने क्या किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे दिया। तो वो लोग शाम को चले गए, महाराज तुरंत बुक गोडाउन में आए, और बुक गोडाउन में बुक जो कोऑर्डिनेटर थे उनको इंस्ट्रक्शन दिया, प्लीज एंश्योर दिस टाइम वी कम फर्स्ट। तो बोले ठीक है महाराज, अभी वो और क्या बोलेंगे महाराज को। फिर 2-3 दिन बाद वापस मीटिंग था महाराज का सब ब्रह्मचारी के साथ, तो सब लोग अपडेट दे रहे थे महाराज को बुक्स के बारे में, महाराज ये बस यात्रा यहाँ जा रहा है, ये बस यात्रा यहाँ जा रहा है, ये बस यात्रा यहाँ जा रहा है। तो महाराज ने फिर से बोला प्लीज एंश्योर वी कम फर्स्ट। तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर के जो कोऑर्डिनेटर थे वो बहुत कंफ्यूज हो गए, अरे महाराज तो ऐसा कभी बोलते नहीं है, महाराज हमेशा ऐसा बोलते हैं कि वी शुड कम लास्ट, ये साल ऐसा क्यों बोल रहे वी शुड कम फर्स्ट, अचानक ऐसा क्या हो गया। फिर महाराज ने 2 मिनट बाद क्लैरिफाई किया, महाराज ने बोला सी वी हैव नो कैपेसिटी, हमारे में कोई योग्यता नहीं है कि हम फर्स्ट आए, लेकिन इस साल क्योंकि गोपाल कृष्ण महाराज और सच्चिनंदन महाराज हमारे मंदिर में आके 1 दिसंबर को हमको लेक्चर देके गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हम फर्स्ट आएंगे और फिर दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए हमारे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज और सच्चिनंदन महाराज आए, उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया, इतना उत्साहित किया कि हम फर्स्ट आ गए। तो हमें गोपाल कृष्ण महाराज और सच्चिनंदन महाराज को ग्लोरीफाई करना है, इसलिए हमको फर्स्ट आना है। तो देखिए ये है महाराज का मूड, कि कैसे हर बार ये देखना है कि मैं कैसे दूसरे वैष्णव को प्रसन्न कर सकूं, दूसरे वैष्णव की सेवा कर सकूं। यहाँ पे हमारा क्या रहता है, एक प्रोग्राम चलाना है साथ में, तो उसमें झगड़ बैठते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इशू पे। अरे तुमने ऐसा क्यों किया, अरे ये टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट महाराज मूड, दिस इज नॉट चैतन्य महाप्रभु मूड। चैतन्य महाप्रभु का मूड क्या है, वो क्या दर्शा रहे, हाउ वी सर्व द, कैसे भक्तों की सेवा करें, नॉन एनवियसनेस, राइट, और कैसे क्या बोलते हैं
हमेशा ये अपॉर्चुनिटी देखे कि हम उनको कैसे ग्लोरीफाई कर सके, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आगे चलते हैं, वी हैव हाफ एन आवर सो वी कैन कवर मोर। तो सर्वभौम भट्टाचार्य अभी राजा बाहर गए थे, अभी वापस आते हैं अपने राज्य में, तो सर्वभौम भट्टाचार्य को बुलाते हैं कि अरे तुमने राजा को मेरे बारे में सॉरी चैतन्य महाप्रभु को मेरे बारे में पूछा क्या? तो सर्वभौम भट्टाचार्य अभी ये सब नहीं बोलते कि आपको काला सर बोला है और ये सब, इतना सब नहीं बोलते। बोलते चैतन्य महाप्रभु अभी ने मना किया आपसे मिलने के लिए। तो किंग प्रतापरुद्र की अभी प्रतिक्रिया क्या होती है देखिए। अभी वो किंग है, ठीक है, उनके राज्य में चैतन्य महाप्रभु रह रहे हैं, तो अभी वो सोच सकते हैं ना, वो सन्यासी अपने आप को क्या समझता है, मैं राजा हूँ, ऐसा सोच सकते हैं वो, नहीं? लेकिन किंग प्रतापरुद्र की क्या प्रतिक्रिया है वो सोचिए। सुनिय राजा रा मने दुख उपजिला, विषाद करिया किचो कहिते लगीला। तो अभी ये सुन के राजा को बहुत दुख हुआ, और क्या किचु कहिते लगीला, क्या कहे, क्या कहा ये सुनो। पापी नीचा उद्धारिते तमर अवतार, जगाई मधाई ते न करीला उद्धार। समझ में आया कि ये जो अवतार है, ये तो जगाई मधाई का भी अवतार इन्होंने उद्धार कर दिया, लेकिन मैं इतना पापी हूं कि मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। पापी नीचे तनर अवतार, ये जो अवतार है, ये अवतार है सब पापों का उद्धार करने आया है। ये जो अवतार है सब पापियों का उद्धार करने आया है। जगाई मधाई का भी उद्धार कर दिया, लेकिन खाली एक आदमी का उद्धार नहीं करने वाला है। प्रतापुद्र छड़ी करीबे जगत निस्तार, यही प्रतिज्ञा करिए 6 अवतार, लेकिन ये जो अवतार है एक ही आदमी का उद्धार नहीं करने वाला है, वो है प्रतापुद्र। ये मेरा अभाग्य है। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर प्रतापरुद्र क्या बोलते हैं, यदि से महाप्रभु ना पाई कृपा धना। अभी ये बहुत, मैं लास्ट 10 मिनट आपको सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी ये किंग प्रतापरुद्र क्या बोल रहे हैं सर्वभौम भट्टाचार्य को, यदि से ही महाप्रभु ना पाई कृपा धना, किब राज्य किब देह सब अकारण। तो चैतन्य महाप्रभु सॉरी किंग क्या बोल रहे हैं राजा, कि अगर मुझे महाप्रभु की कृपा नहीं मिली तो किब राज्य किब देह सब अकारण, तो मेरे इस शरीर का और मेरे इस राज्य का क्या बोलते हैं यूज, क्या यूज को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या फायदा। तो इधर प्रभुपाद बताइए मुझे कौन सी क्वालिटी महाराज प्रतापरुद्र की बाहर आ रही है। प्रभुपाद उसके ऊपर लंबा परपट लिखते हैं, कौन सी क्वालिटी बाहर आ रही है महाराज प्रतापरुद्र की। एनी सजेशंस? महाप्रभु प्रभुपाद बताते हैं किंग प्रतापरुद्र की कुछ क्वालिटी बाहर आ रही है। हाँ, उदारता, राजा की उदारता। नहीं, उदारता नहीं, इसमें उदारता नहीं आ रही, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, कि मुझे कैसे भी महाप्रभु की कृपा चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कि इसका राज्य और इसका क्या फायदा अगर महाप्रभु की कृपा नहीं मिली, दृढ़ता। तो प्रभुपाद इसके ऊपर बड़ा परपट लिखते हैं कि दृढ़ता जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली क्वालिटी है। दृढ़ता हमारे भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अब दृढ़ता का मतलब क्या है, दृढ़ता का मतलब ये नहीं कि आज 4 माला पे है कल 32 माला पे चले जाए, कि कल से आज तक कुछ रीडिंग नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद की बुक्स या लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, तो कल से 2 बजे उठ के सब काम कर रहे हैं या 4 बजे उठ के काम कर रहे हैं, नहीं। स्मॉल स्टेप्स बट प्रोग्रेसिंग। 7 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठने का टारगेट है, तो कल से 6:45 उठना, 6:30 उठना, फिर 6:15 करना। स्मॉल स्टेप्स बट एंश्योरिंग वी आर प्रोग्रेसिंग, राइट, एंड गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सही दिशा में छोटे छोटे स्टेप्स लेना और निरंतर लेते रहना, उससे हमारी जो है दृढ़ता बढ़ती है।
तो दृढ़ता जो है हमारे भक्ति के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। और दूसरा जो पॉइंट आता है, जो राधानाथ महाराज अपने एक लेक्चर में कहते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं, वेल्थ का, हमारे पास जो भी फैसिलिटीज है, राइट, हमारी अच्छी हेल्थ है, वेल्थ है, घर है, जो भी है, अगर वो हम लोग कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएं तो दैट इज ऑल यूजलेस, सब व्यर्थ है वो। हमारे पास जो भी है उसका सही मूल्य तभी है जब हम उसको कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। प्रभुपाद वो फेमस एग्जाम्पल देते हैं, राइट, वॉट एवर यू हैव इज लाइक बिग जीरो, गुड हेल्थ जीरो, good wealth zero, good job zero, good house zero, 0 plus 0 plus 0 plus 0 is how much? Zero. बट उसके अगेंस्ट एक लगा दिया तो वो क्या हो गया? 10,000। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दैट वन कृष्णा इज इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास जो भी है उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं उसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगाऊं। जो भी हमारे पास टैलेंट है, क्वालिटीज है, फैसिलिटीज है, that all has to be used in Krishna's service. And second point coming up is दृढ़ता। अभी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है, उसके बाद शायद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, 5:30 बजे तक हो जाएंगे। तो अब भट्टाचार्य क्या कर रहे हैं? भट्टाचार्य कहे तो अभी सर्वभौम भट्टाचार्य जो है वो बहुत चिंतित हो गए हैं और एस्टोनिश को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? सरप्राइज या आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित, वेरी गुड। तो वो आश्चर्यचकित हो गए हैं और चिंतित भी हो गए हैं। कौन बताएगा क्यों हो गए चिंतित और आश्चर्यचकित? दोनों भाव आए उनमें। उनको राजा को चैतन्य महाप्रभु से मिलाना था। तो चिंतित इसलिए हो गए कि अरे चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिलेंगे तो ये राजा क्या कर बैठेगा। और आश्चर्यचकित क्यों हो गए? उनकी दृढ़ता देख के। क्यों? क्योंकि देखिए जिनके पास ज्यादा फैसिलिटीज होती है इंद्र भोग करने की, उनमें दृढ़ता नहीं होती है। क्योंकि बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है ना, इजी टू गेट कैरिड अवे, राइट। तो राजा के पास इतनी फैसिलिटीज थी फिर भी इतना दृढ़ निश्चय। उससे क्या आता है? ये जो राजा है ये सही में महाप्रभु के प्रेमी है, महाप्रभु के भक्त है। तो इसलिए सर्वभौम भट्टाचार्य की और इच्छा बढ़ती है कि कैसे भी तो अभी राजा को मिलाने का ही है। तो भट्टाचार्य कहे देव न कर विषाद, तुम्हारा प्रभु रे अवश्य है ही इबे प्रसाद। तो सर्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे अरे आप चिंता मत करो, अभी किंग राजा ने भी बड़े बड़े शब्द यूज किए ना कि अरे वो प्रभु अवतार लिए हैं। एक मिनट ना, उन्होंने भी बड़े बड़े शब्द यूज किए, अरे उन्होंने अवतार लिए, उन्होंने जगाई मदाई का उद्धार किया, लेकिन मैं ही एक पतित हूँ, मैं ही उद्धार करने लायक नहीं हूँ। मतलब क्या हो रहा है? राजा को क्या हो रहा है? और मैं इस राज्य का क्या फायदा, इस देह का क्या फायदा? यानी कि राजा को क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बराबर। मतलब अपने अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं, डिप्रेशन की फीलिंग है। तो अभी भट्टाचार्य क्या कर रहे हैं? भट्टाचार्य कह रहे हैं नहीं नहीं आप चिंता मत करो, आपका प्यार देख के तुम्हारा प्रभु अवश्य ही इबे प्रसाद, आपको जरूर दर्शन मिलेगा। क्यों? तेना प्रेम अधीना, क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका प्रेम, तेना प्रेम अधीना तुम्हारा प्रेम गदाधर, अवश्य करीबे ना कृपा तुम्हारा उपार। ठीक है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि आपका प्रेम देख के आपको चैतन्य महाप्रभु जरूर दर्शन देंगे। तो इधर सर्वभौम भट्टाचार्य क्या कर रहे हैं? कौन बताएगा? ये बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी लीला का। एंकरेजिंग। वेरी हौसला गुड। दे रहे राजा। हौसला दे रहे हैं, एंकरेज कर रहे हैं, होप दे रहे हैं। यही काम है गुरु का और वैष्णवों का। वैष्णव संघ का यही काम है कि हम एक दूसरे को उम्मीद दे, हौसला दे, एंकरेज करें। नहीं प्रभु भक्ति होगी, अरे कोई बात नहीं, आज नहीं उठे कल उठेंगे,
करेंगे हम माला, जाएंगे यात्रा, करेंगे ये सेवा। सो प्रभुपाद बोलते हैं दैट इज गुरुज जॉब, दैट इज वैष्णव एसोसिएशन जॉब, व्हाट, टू ऑलवेज गिव होप टू डिवोटीज, यू नो। इसलिए वैष्णव संघ हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, ताकि वो हमें उम्मीद दे, वो हमें हौसला दे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जब भी देखिए, जब भी कोई डिवोटीज, इसलिए जब क्या बोलते हैं, कोई वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी हम बोलते हैं ना प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करो, तो हमको पता नहीं वो बेचारा किस परिस्थिति से जा रहा है। तो कभी भी हम कोई बोले तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। कि कोई हमारे पास आए, प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करो, और दूसरों के लिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उससे भगवान भी हमसे प्रसन्न होते हैं। और हम जो प्रार्थना करते हैं, मतलब वैष्णवों की प्रार्थना से हमें हौसला मिलता है। तो ये बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वभौम भट्टाचार्य जो कर रहे हैं वो हौसला दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं। यही वैष्णव संघ का फायदा है। फिर और कितने वैष्णव ऐसे हैं जो हम उनसे हेल्प मांगने जाते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स भूल के दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। और ऐसा मैंने व्यक्तिगत मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम व्हेन वी आर एंगेज्ड, जब हम दूसरों के भक्तों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हैं, तो हमारी प्रॉब्लम हमको दिखती नहीं और बहुत तुच्छ दिखती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। तो भक्तों को चाहिए कि वो एक दूसरे को उम्मीद दे, एक दूसरे को सहारा दे, एक दूसरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे, ना कि एक दूसरे को नीचे गिराए। तो अब ये सब हो गया है। इतने में क्या होता है अभी इसके बीच में बहुत सारा बैकग्राउंड में सब लीला चल रही है। बैकग्राउंड में लीला क्या चल रहा है? बैकग्राउंड में लीला ये चल रहा है कि भगवान का, जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा हुआ। स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी जो है 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत दुख होता है कि अरे भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। और फिर वो अलारनाथ चले जाते हैं वहां पे दर्शन के लिए। और वहां पे इतनी उनको क्या बोलते हैं, सेपरेशन फील होता है कि वहां पे अलारनाथ में अगर आप जाएंगे, जो डिवोटीज जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, अलारनाथ जा सकते हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा रॉक है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु का बॉडी का इम्प्रिंट्स है, क्योंकि इतनी गर्म, इतना सेपरेशन में उनके बॉडी में हीट होता है कि वो पत्थर पिघल जाता है। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु दुखी हैं। लेकिन फिर अचानक 2-4 भक्त आते हैं और चैतन्य महाप्रभु को एक खबर देते हैं। क्या खबर देते हैं? जो उनको बहुत खुश कर देता है। और वो बोलते हैं प्रभु आप बहुत खुश हो जाओगे, चलो वापस पुरी। बोले क्या हुआ? बोले 300 भक्त बंगाल से आए हैं रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करने। तो जैसे ही प्रभु सुनते हैं कि भक्त लोग बंगाल से आए हैं, वो तुरंत उठते हैं और नरेंद्र सरोवर के पास जाते हैं। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु पर्सनली सबको चंदन से सर पे तिलक लगाते हैं और पर्सनली सबको गार्लैंड करते हैं। और इतना अच्छा आदान प्रदान होता है। और किंग को मालूम पड़ता है कि अच्छा भक्त लोग बंगाल से आए हैं। तो वो सर्वभौम भट्टाचार्य को बोलते हैं कि अरे मुझे बताओ ये भक्त कौन कौन है। और सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं अरे मुझे भी नहीं पता ये भक्त कौन कौन है, क्योंकि सर्वभौम भट्टाचार्य बंगाल के थोड़ी थे, वो तो पुरी में ही थे। उनको कौन कैसे मालूम बंगाल के भक्त कौन है? तो उनके जो ब्रदर इन लॉ थे गोपीनाथ आचार्य, वो बंगाल से थे। बोले गोपीनाथ आचार्य को सब मालूम है कौन कौन भक्त है। तो प्रतापरुद्र बोलते चलो मेरे पैलेस के छत पे, वहां से मुझे बताओ कौन कौन है। तो गोपीनाथ आचार्य, सर्वभौम भट्टाचार्य और किंग प्रतापरुद्र अब किंग की छत पे खड़े हैं। और इतना सुंदर 300 भक्त आते हैं। और चैतन्य चरितामृत में पूरे 300 भक्त का लिस्ट दिया है कि कौन कौन आता है। इतना कृष्णदास कविराज प्रेम है। हाँ, एक एक का नाम लिख के दिया। तो एक एक का बता रहे हैं। वो देख रहे हैं बूढ़े व्यक्ति, गोपीनाथ आचार्य बता रहे हैं, जो जिनके शीर्ष पे इतना तेज है, वो अद्वैत आचार्य है। उनके वजह से ही महाप्रभु अवतरित हुए हैं। और वो दूसरे व्यक्ति देख रहे हैं, वो गोविंदा है, वो महाराज और चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट है। और वो जो तीसरे व्यक्ति देख रहे हैं वो कौन है? वो नित्यानंद प्रभु है। फिर वो चौथे को बताते हैं अरे वो श्रीवास ठाकुर है। श्रीवास ठाकुर की क्या स्पेशलिटी थी? उनके घर पे रात भर कीर्तन होता था।
फिर दूसरे, अरे वो कौन है, वो मुरारी गुप्ता है। मुरारी गुप्ता कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी। और चैतन्य लीला में डॉक्टर। तो बोले वो कौन है, वो मुरारी गुप्ता है। वो कौन है, हरिदास ठाकुर है। वो कौन है, तो ऐसे पूरे 300 भक्त को, शिवानंद सेन, ऐसे पूरे 300 भक्त का पूरा लिस्ट देते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो है क्या बोलते हैं, किंग प्रताप रुद्र और भट्टाचार्य और वो सब देख रहे हैं। वी हैव 10 मिनट्स। तो ऐसा, अब देखिए, किंग वो पुरी के राजा थे, और पुरी में, जगन्नाथपुरी में अब जो रथ यात्रा में जा रहे हैं वो देखेंगे कि इतनी भीड़ होती है और इतने सारे कीर्तन के ग्रुप आते हैं। जगन्नाथ जी का मैं एक स्पेशलिटी बताऊंगा, ठीक है। जगन्नाथ जी का स्पेशलिटी है ना, सारे धर्म के लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और सारे देवी देवता पूजा करने वाले भी उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये फैक्ट है। जो गणेश भक्त थे उनको गणेश जी दिखते हैं जगन्नाथ जी में, जो बुद्ध के भक्त हैं उनको बुद्ध दिखते हैं जगन्नाथ जी में। तो जो आपका इच्छा है वो आपको जगन्नाथ जी में दिखता है। मेरे अभी पर्सनल 2-3 कजन जगन्नाथपुरी जाके आए और वो लोग फैन हो गए, ठीक है। दे आर हार्ड कोर मटेरियलिस्टिक, वेरी वेरी वेल्दी, बट व्हेन दे वेंट टू, जब जगन्नाथपुरी गए, बोले क्या मंदिर है यार, और क्या भगवान के दर्शन, इतने अट्रैक्टिव है जगन्नाथ। तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के टाइम सैकड़ों लोग आते हैं, अलग अलग कीर्तन पार्टी आती है, और वो राजा थे तो राजा को पता था कैसे कैसे लोग आते हैं। तो राजा ने सर्वभौम भट्टाचार्य को क्या बोला, अरे ऐचे प्रेमे ऐचे नित्य ऐचे हरि ध्वनि, कहा नाही देखी ऐचे कहा नाही सुनी। बोले ये कौन है, मैंने ऐसा प्यार, ऐसा हरि ध्वनि, ऐसा कीर्तन कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं सुनी, मैंने ना कहीं देखा ना कहीं सुना। सर्वभौम भट्टाचार्य क्या कहते हैं, भट्टाचार्य कहे एई मधुर वचन, चैतन्य सृष्टि एई प्रेम संकीर्तन। सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, अरे ये महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन है, ये आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु किसके लिए आए हैं, प्रेम संकीर्तन। मेरा साउंड तो बराबर है, सबको आ रहा है मेरा आवाज? बहुत आ कम। रहा है। बराबर आ रहा है, क्योंकि किसकी आ रहा कम है आ मेरे को आ रहा ओके, ठीक है। फिर चैतन्य सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते, कंटिन्यू करते, अवतारी चैतन्य कलिया धर्म प्रचारण, कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। बोले ये चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए हैं, कृष्ण नाम संकीर्तन फैलाने। क्यों? क्योंकि इस हरि नाम हरि कथा से ही हमारा हृदय शुद्ध होगा, इससे ही हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारे जीवन का परफेक्शन है। तो फिर वो कंटिन्यू करते, संकीर्तन यज्ञ तंद्रे करे आराधना, सेता सुमेध अर कलिहत जन। बहुत ही सुमेध, सुमेध मतलब जो इंटेलिजेंट है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने क्या डिक्लेयर किया, संकीर्तन यज्ञ तरे करे आराधना, जो इस संकीर्तन में पार्ट लेगा, जो इस संकीर्तन का आराधना करेगा, वो कौन है, इस कली में, कली हत जना, इस कली में सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है, सुमेध आर। तो हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, द पीपल हु आर अटैच्ड टू लॉर्ड चैतन्य's मूवमेंट, हु आर चैंटिंग हरे कृष्णा एज पर सर्वभौम भट्टाचार्य, आर मोस्ट इंटेलिजेंट, बिकॉज भगवान जो आए हैं बड़े ही सरल तरीके से सबसे जो श्रेष्ठ चीज है वो देने आए हैं। भगवान का हमारे हृदय में जो क्या बोलते हैं 6 अनर्थ है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, इससे हम भगवत प्रेम जो है एक्सपीरियंस, हमें उसका क्या बोलते हैं, आनंद, या एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल एक्सपीरियंस इन हिंदी? अनुभव। अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन जब इन चीजों का धीरे धीरे हमारे हृदय से क्या बोलते हैं धुलते हैं, और जब हमें धीरे धीरे छोटा छोटा अनुभव होता है, तब हम समझ सकते हैं कि इसी में सही सुख है। भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में
और कैसी सेवा, जो बिना इन 6 अनर्थों की हो। उसी सेवा में सही सुख है। ये एक्सपीरियंस अनुभव होता है जब हम भगवान का नाम का संकीर्तन करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। 8 मिनट है तो और हमारा एक अच्छा हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है बहुत ही डिटेल में दिया गया है। इसके बाद क्या होता है, सब चैतन्य महाप्रभु के घर जाते हैं, ठीक है। और ये लोग कहाँ मिले हैं, नरेंद्र सरोवर पे, बराबर। तो सब नरेंद्र सरोवर पे मिलते हैं और फिर उसके बाद सब लोग चैतन्य महाप्रभु के घर जाते हैं। तो राजा आश्चर्य हो जाते हैं, बोले अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले घर जा रहे हैं। बोले वहां क्या करेंगे? बोले प्रसाद लेंगे, चैतन्य महाप्रभु उनको प्रसाद खिलाएंगे। तो राजा बहुत ये हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित। क्यों? देखिए सुनिए। राजा कहे, उपवास कसरुरा तीर्थेरा विधेना ताहा ना करिय केने खैबे अन्न पाना। तो राजा ने देखा था ना कि कोई भी धाम में आते हैं तो सबसे पहले उपवास करते हैं, नहाते हैं, अपना बाल शेविंग करते हैं, दर्शन लेते हैं जगन्नाथ जी के, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये तो वेदों में दिया गया है, ऐसा करना चाहिए करके। तो राजा ने कहा कि ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ईश्वेरा, तो सर्वम भट्टाचार्य क्या बोलते हैं? हाँ, राजा वो बोल रहे, ईश्वेरा प्रोकश अग्नय शौरा उपोषण प्रभुरा साक्षात आज्ञा प्रसाद भोजन। तो भट्टाचार्य क्या बोल रहे हैं कि आप, शास्त्रों में लिखा है कि पहले उपवास करो, शेविंग करो, लेकिन ये सब क्या है, ये सब इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। अरे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो आपके सामने खड़े हैं और वो बोल रहे हैं प्रसाद खा लो, तो आप क्या करोगे? तो प्रभु रे साक्षात आज्ञा प्रसाद भोजन, तो प्रभु की साक्षात आज्ञा है, प्रसाद ले लो। तो बोले तहा उपवास, यहाँ ही महाप्रसाद। तो उपवास कब करना चाहिए? जब महाप्रसाद नहीं है। प्रभु आज्ञा प्रसाद आगे अहे अपराध, जब प्रभु खुद कह रहे प्रसाद खा लो तो अपराध हो जाएगा। देखिए कितना स्वीट है ना हमारा इस्कॉन का मूवमेंट, प्रसाद खाने का और चैंटिंग करने का, बस उपवास उपवास नहीं करना। तो पूरा जो, अगर आप देखेंगे अपना प्रभुपाद ने जो इस्कॉन मूवमेंट एस्टेब्लिश किया है, वो पूरा इसी प्रिंसिपल पे किया है, प्रसाद लो, कीर्तन करो, बस और कुछ नहीं। चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग प्रभुपाद बोलते। तो ये पूरा इस लीला में देखिए आ रहा है कि कैसे प्रभुपाद ने हमारे जो इस्कॉन के प्रिंसिपल्स है पूरा इस लीला पे आधारित किए। तो क्या बोलते हैं, इसके बाद एक लास्ट हम पास्ट टाइम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और फिर इस लीला को वो करेंगे। और टुमारो फाइनली चैतन्य महाप्रभु विल मीट किंग प्रतापरुद्र, लेकिन उसके बीच में बहुत ड्रामा हुआ है, अभी ये स्टोरी एंड नहीं हुई है, अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो इंटरवल हुआ है, तो अभी इंटरवल पे एक लास्ट स्टोरी क्या है, ये सब होने के बाद चैतन्य महाप्रभु सबको, अच्छा इधर एक और किंग प्रतापरुद्र एक सेवा करते हैं, ठीक है। गौरांग प्रभु बोलते हैं यात्रा में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसाद और प्रसाधन, मतलब रहने का जगह जहाँ पे हम प्रॉपर बाथरूम जा सके, और प्रसाद, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एकोमोडेशन बराबर है ना, सब किधर भी यात्रा में जाते तो अपन सबसे पहले देखते हैं अरे एकोमोडेशन बराबर है कि नहीं, और दूसरा चीज देखते हैं प्रसाद बराबर है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु, तो किंग प्रतापरुद्र क्या करते हैं, अपने सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्ट देते हैं कि ये जितने भी 300 भक्त आए हैं उनके लिए अच्छे से अरेंजमेंट करो रहने का। तो ये वो दूसरी सेवा करते हैं भक्तों के लिए। और फिर वो देखते हैं कि अभी सब डिवोटीज प्रसाद लेने के बाद, नहाने के बाद, चैतन्य महाप्रभु उनको लेके जाते हैं जगन्नाथ मंदिर, और जगन्नाथ मंदिर में पहले वो दर्शन, और फिर पीछे के द्वार पे जाते हैं, और वहां पीछे के द्वार पर चैतन्य महाप्रभु जोरदार कीर्तन करते हैं, जोरदार कीर्तन। और जब कीर्तन, एक्चुअली दर्शन तो नहीं होते हैं क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर बंद होता है, पर वो मंदिर में लेके जाते हैं और फिर पीछे के द्वार पे लेके जाके बहुत बड़ा कीर्तन होता है। और उस कीर्तन में एक विशेष चीज होती है जो कि हमारे लिए एक बहुत ही, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट लेसन है और एक बहुत ही उम्मीद है। उसमें क्या होता है, सैकड़ों सैकड़ों भक्त है, लेकिन हर भक्त को लगता है चैतन्य महाप्रभु सिर्फ मुझे देख रहे हैं। हर भक्त को यही लगता है।
तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, महाराज हम यहाँ पे कहते हैं कि ये कृष्ण का प्यार है, वेरी पर्सनल लव टू ईच एंड एवरी डिवोटी। जैसे जब चैतन्य चरितामृत में कृष्ण कविराज बताते हैं कि जैसे जब कृष्ण भगवान अपने गोपों के साथ, गोपास के साथ यमुना नदी के किनारे खाना खाने जाते थे, और सैकड़ों सैकड़ों गोपा होते थे उनके फ्रेंड्स, और वो लोग सर्कल में बैठते थे, लेकिन सब गोपा को यही लगता था, अरे कृष्णा तो कहना तो सिर्फ मेरी तरफ देख रहा है, और उसको एकदम स्पेशल फील होता था कि अरे इतने सारे गोपा से फिर भी कृष्णा मेरे को ही देख रहे हैं। तो दिस इज हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट, इसी तरह कृष्ण जो है हमारे प्यार के साथ आदान प्रदान करते हैं। ही मेक्स अस फील स्पेशल। ये सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। अभी लास्ट संडे शादी थी, एक प्रभु जी के यहाँ शादी थी, एक अपने यहाँ शादी थी। आधे लोग उधर जा रहे हैं, आधे लोग इधर जा रहे हैं, या फिर इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। प्रॉब्लम है हमको, हाँ हमको भी प्रॉब्लम है। अभी हैदराबाद रहेगी, बॉम्बे रहे, उधर बीवी को संभालेगी, इधर जॉब संभाले, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आता है, लेकिन कृष्ण के पास ये प्रॉब्लम नहीं है। He can reciprocate with each and every person personally. This is very very important, you know. तो कभी कभी ऐसा डाउट आता है, अरे इतने इनन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज है, इतने इनन्यूमरेबल प्लैनेट्स है, ठीक है, और उसमें इतने सारे लोग, तो कृष्ण को कहाँ है मेरे लिए टाइम? भगवान मेरी सुन रहे हैं कि नहीं भी सुन रहे हैं? तो ऐसा नहीं, भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, यू आर वेरी स्पेशल टू मी, आई हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विथ यू। हमारा सबका एक भगवान के साथ पर्सनल रिलेशन है, और प्रभु उसके साथ पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल पास्ट टाइम। एंड कृष्णा कविराज बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते हैं इसी एक्सपर्ट को, कि हाउ कृष्णा इज वेरी पर्सनल, हमारी पर्सनल फीलिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारी रेसिप्रोकेट करते हैं, हमारी पर्सनल फीलिंग्स के साथ आदान प्रदान करते हैं। So with this we will end today's class, right? So that is why Krishna demands, तो महाराज कहते हैं, right, कि कृष्णा ऐसे करते हैं ना, आपको पर्सनल अटेंशन देते हैं, इसलिए जब हम जप भी करते हैं तो कृष्ण को पर्सनल अटेंशन देने का, ऐसा नहीं टीवी देखते देखते जप हो रहा है, कि न्यूज़पेपर देखते देखते जप हो रहा है, कि ये कर काम करते करते जप हो रहा है। So when Krishna is giving you personal attention, he also demands personal attention, right? So that is how we should do chanting. And when we are chanting, we can be sure in that mood that Krishna is personally, Krishna मेरे साथ personally आदान प्रदान कर रहे हैं। तो 5:30 बज गया है, आज इस लीला को यहाँ विराम देंगे, और कल बहुत आगे एकदम, और क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक सीन्स होने वाले हैं इस लीला में। अभी नित्यानंद प्रभु आएंगे, उनका एक आइडिया होगा, फिर और दूसरे डिवोटीज आएंगे, सब डिवोटीज अलग अलग तरीके से ट्राई करेंगे कि कैसे भी महाराज प्रताप पुत्र को मिला दो, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु है वो मिलने को ही तैयार नहीं। और क्या भावना है प्रताप पुत्र की, क्या क्या आइडियाज और क्या क्या अलग अलग और क्वालिटीज महाराज प्रताप पुत्र की निकल के आती है, और बहुत अलग अलग हमको शिक्षाएं कल मिलेंगी। तो इसको आप लोग प्लीज कल भी अटेंड कीजिए, और आज जो हमने सीखा उसके ऊपर आप मनन कर सकते हैं, और अपने अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता तो हम ऐसे प्रतिक्रिया देते, लेकिन अब ऐसे हमको सीखना चाहिए। तो हम रिवाइज करेंगे कि पहले हमने क्या देखा, गुरु की तरफ क्या बोलते हैं, विश्वास, नम्र, नम्रता, गुरु की तरफ विश्वास, और दृढ़ निश्चय, दृढ़ दृढ़ता, निश्चय, वेरी गुड। और क्या देखा? Giving नॉन hope एंगेजमेंट, and encouraging. giving हाँ, hope and encouraging. So friendship with devotees is very important. You should always have one friend in your life who is a devotee with whom you can go. एक ऐसा फ्रेंड, वैष्णव फ्रेंड होना चाहिए जिसके पास जाके हम हमारा दिल खोल सके और उसको बोल सके, यार अभी तू हेल्प कर और मेरे लिए प्रार्थना कर। तो फ्रेंडशिप विद डिवोटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन एनवियसनेस सीखा हमने कि कैसे भक्तों को, हमें जब उनको क्या बोलते हैं, कृपा मिल रही है तो हमें जलन नहीं होनी है, उनको और आगे बढ़ने देना है, और कैसे उनको बढ़ावा देना है। तो ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं सीखी
कल और भी शिक्षाएं हैं, लेकिन उससे ज्यादा बहुत ही और ज्यादा ड्रामेटिक ये है, क्या बोलते हैं, कथा। तो अगर मेरी आज कथा में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफ करना, और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की जय जय हरे कृष्ण प्रभु जी। वो 300 नाम लिख के वो पार्ट नंबर बताइए ना। मध्य लीला 300 में है, 10th या 11th चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। लॉर्ड 10 10वां या 11वां चैप्टर मध्य लीला। मध्य लीला में। थैंक यू सर, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न, कमेंट्स? किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू दीपक प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम एंड एसोसिएशन। थैंक यू सो मच। आपको धन्यवाद। अरे आनंद आया कि नहीं सबको? बहुत आनंद आया। हरी बोल, अच्छा हो गया लगा। इसका। डेढ़ डेढ़ घंटा कैसे निकल गया, देखिए समय का पता ही नहीं चला। हाँ, तो इसी तरह हमको हमारे मन को जो है इस कृष्ण कथा, हरि कथा में रस लेना है, रस में डूब जाना है। तो कल अभी और रस लेंगे इस कथा का, और फिर जो भक्त लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हमारे लिए वहाँ प्रार्थना कीजिए। तो जगन्नाथ के दर्शन से क्या होता है वो मैं एक श्लोक बोलूंगा कल लास्ट में। एक बहुत अच्छा श्लोक।